गौरी कवि के घर में खूब मौज मस्ती हो रही थी। सब पक्षी आए हुए थे क्योंकि आज गौरी कवि के बेटे जग्गू कौवे का जन्मदिन जो था। जग्गू जग्गू बेटा, जल्दी से केक काट लो, फिर अपने गिफ्ट भी लेने जाना है। मम्मा मम्मा वो देखो खिड़की में गरीब चिड़िया का बेटा बैठा हुआ है, उसे तो मैं भगाती हूँ। कवि घर से बाहर फिर जाती है। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए तो हो आंटी? मैं भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाओ अपने घर भाग, गरीब चिड़िया के गरीब बेटे। कितनी बार कहा है मेरे जग्गू, अमीर बेटे से दूर ही रहा करो। आंटी आंटी मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मैं भी आप सबको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे। तू जाता है या लगाऊं मैं तुझे? फिर रोता हुआ कुकू वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कुकू रोए जा रहा था। कुकू बेटा, मैंने आपको मना किया था कि आप वहाँ ना जाओ। तो पार्टी अमीर पक्षियों की है और हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारा वहाँ क्या काम? जो गरीब, हम क्यों गरीब है? मैं गरीब बनकर जीना नहीं चाहता। मेरा भी दिल करता है मैं भी अमीर जन्मदिन मनाए, मुझे भी चीज़ें मिले ना कपड़े ने शूज। जग्गू दूल्हे की तरह सजा हुआ बेटा है यहाँ अपने घर, और कल मेरा जन्मदिन है, किसी को कोई खबर ही नहीं। कुकू कुकू बेटा, कितनी बार कहा है कि अपनी मम्मा को तंग ना किया करो। उन सबके पापा जिंदा है, वहाँ कमा कर लाते हैं तो उन्हें सब मिलता है, मगर आपके पापा नहीं हैं। यहाँ सुनकर कुकू हिचकिचाया और रोने लग जाता है, और रोते रोते पूरी नाइट हो जाती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाते। सारी रात कुकू ऐसे रोते रोते सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा सॉरी, मैंने रात को आपको बहुत तंग किया, मुझे पता था मेरा बेटा मान जाएगा। अच्छा अब जल्दी से नदी से मुँह धुआ, पता मैं ना आज तेरा जन्मदिन है। हाँ हाँ मम्मा मुझे पता है। हम दोनों माँ बेटा रात को अपने घर के बाहर बैठकर मीठा हलवा खाएंगे और मैं सुनाऊंगा। कुकू नदी पर चला जाता है। नदी पर जागू कौवा और उसका दोस्त किकी आ जाते हैं। कुकू कुकू, यहाँ खिलौना मुझे मेरे पापा ने लाकर दिया था कल मेरे जन्मदिन पर, और मुझे तुझे आज का क्या मिलेगा? कुकू में मिलेगा ठेंगा। फिर दोनों जग्गू और किकी हंसने लग जाते हैं। आप यहाँ से लाइए, इसका पापा मर गया है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ गरीब है। हाँ जग्गू, इसकी मम्मा के पास पैसे नहीं है कि इसे जन्मदिन पर केक लाकर दे या फिर कोई तोहफा लाकर दे। कुकू फिर से दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुकू रोता हुआ पुराने जंगल में जाकर बैठा जाता है। मुझे नहीं धोना हाथ मुँह और ना ही आज मैं जन्मदिन मनाऊंगा, मैं शाम तक यहीं बैठा रहूँगा। मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे सब लेकर देते। कुकू कुकू रोता हुआ देखकर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटे बच्चे चुप कर जाओ, मैंने सब सुन लिया है। जैसे तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसे ही मेरा भी कोई नहीं है। मेरे पास सब कुछ है मगर कोई प्यार करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ी ही दूर है मेरा घर। फिर वो पक्षी कुकू को अपने साथ ले जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मैं मनाऊंगा अपने दोस्त को जन्मदिन इतनी धूमधाम से कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर कुकू का नया दोस्त कुकू को अपनी हवाई मोटर में बिठाकर शहर वाले जंगल ले जाता है। वो वहाँ से एक बड़ा केक लेते और कुकू के लिए ढेर सारी चीज़ें। कुकू अपने दोस्त की हवाई मोटर में बैठकर वापस अपने घर आता है। सब देखकर हैरान थे। कुकू दौड़कर अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आपको अपने नए दोस्त से मिल लाता हूँ, वो बाहर है अपने हवाई अड्डे पे। कुकू बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मम्मा मेरे साथ आइए। फिर कुकू अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाता है। आप जिंदा है रानो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो उस दिन यही समझता था कि आप उस तेज तूफान में मर गई हो। आप अंदर आ जाइए। कुकू की मम्मा उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, क्या आप जानती है मेरे दोस्त को? कुकू बेटा, ये आपके पापा है। पापा? हाँ बेटा, उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी जब मैं और आपकी मम्मा बिछड़ गए। तुम उस समय अंडे में अपनी माँ के पास थे और मैं समझती
कि आप मर गए और समझा कि आप और मेरा अंडा मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उस दिन से घने जंगल में रहता था। वहाँ एप्पल की खेती करता हुआ बहुत बड़े बड़े खेत हैं मेरे। इसका मतलब मैं भी अमीर बन गया हूँ। कुक्कू खुशी से उछलने लगता है और बाहर भाग जाता है। शाम को कुक्कू का घर सज जाता है, पटाखे चलते हैं और कुक्कू जंगल के सारे पक्षियों को बुलाता है। एक बड़ा सा केक भी आ गया था जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान थे। जग्गू जग्गू किकी, मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते हो। फिर कुक्कू बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाता है और खुशी खुशी जीवन गुजारता है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकलती थी। उड़ते उड़ते चिड़िया जंगल से बाहर निकल जाती थी। वहाँ एक बैठा हुआ कौवा चिड़िया को आवाज़ देता है, चिड़िया चिड़िया आगे मत जाओ, आगे इंसानों की बस्ती है। इंसान बहुत बुरे होते हैं, बुरे तो पक्षी भी होते हैं, जैसे तुम बुरे हो। तुम हमेशा मेरा दाना चुरा कर खाते हो। तो फिर जाओ, जब इंसान बंदूक से तुम्हें मारेंगे तो फिर पता चलेगा तुझे। अच्छे और बुरे जैसे पक्षी वैसे ही इंसान, मैं तो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। इंसानों के राजा और रानी के यहाँ लंबे समय बाद बेटा पैदा हुआ था। वहाँ बच्चा जब से पैदा हुआ था वो रोए जा रहा था। चिड़िया पेड़ पर बैठी सब देख रही थी। राजा ने सन्यासी को बुलाया था। सन्यासी बाबा, किसी भी तरह मेरे बच्चों को चुप करवाइए, मेरा बच्चा कल से रोए जा रहा है। राजा जी, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। राजा जी, आपके बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। इसके पेट का दर्द सफ़ेद गुलाब के रस से दूर होगा। अगर मुझे सफ़ेद गुलाब मिल जाए तो मैं आपके बेटे ठीक कर सकती हूँ। सुनकर चिड़िया राजा जी के पास जाती है। राजा जी, मैं छोटी चिड़िया आपकी मदद करना चाहती हूँ। बच्चा रोए जा रहा था। वो कैसे? चिड़िया, तुम तो बहुत छोटी सी चिड़िया हो, तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो? राजा जी, मैं जानती हूँ कि सफ़ेद गुलाब का फूल कहाँ से मिलेगा। मैं आपको सफ़ेद गुलाब का फूल लाकर दूँगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, मगर तुम मेरे बेटे को बचाने के लिए सफ़ेद गुलाब का फूल ला दो तो मैं आपको ढेर सारा दाना दूँगी। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया सीधी जंगल जाती है। झरने के पास सफ़ेद गुलाब का फूल था। चिड़िया जानती थी, मगर जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है, वहाँ एक बड़ी बड़ी आँखों वाला बूढ़ा कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया रुको, तुम यहाँ गुलाब नहीं तोड़ सकती हो, यहाँ फूल मेरे हैं। कौवे और कौवी, किसी की जान बचाने के लिए मैं यहाँ फूल लेने आई हूँ। राजा जी का बच्चा बहुत बीमार है, उसे इस सफ़ेद गुलाब के फूल की रस की बहुत ज़रूरत है। इंसान बुरे हैं, जब देखो हम कब को मारते रहते हैं, पत्थर मारते हैं, गोली से मारते हैं। हम क्यों इंसान की मदद करें? कोई राजा हो या रानी, हम इंसानों से नफरत करते हैं। बारिश के दिन आने वाले हैं। मैं राजा जी से इस फूल के बदले दाना लेकर आऊँगी, जो हम पक्षियों के बारिश के दिनों में काम आएगा। ऐसे चिड़िया कौवे और कौवी को मना लेती है और वहाँ सफ़ेद गुलाब का फूल तोड़कर वापस जाती है। सन्यासी बाबा सफ़ेद गुलाब के फूल से रस निकालकर छोटे बच्चे को पिलाता है और बच्चा चुप हो जाता है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। सिपाही इस छोटी चिड़िया को खजाने से एक बोरी भरकर चावल के दाने की ओर दे दो। बैलगाड़ी भर दे देते हैं अनाज। चिड़िया के जंगल तक छोड़कर आता है वहाँ सैनिक और बैलगाड़ी पीछे पीछे। चिड़िया को इतना ढेर सारा अनाज लाते हुए देखकर सब हैरान थे। सब चिड़िया का शानदार इस्तकबाल करते हैं। चिड़िया, सच कहा था तुमने, सब बुरे नहीं होते, तुमने तो कमाल कर दिया है। अब यहाँ दाना बारिश के दिनों में हम सबके काम आएगा। बाहर आने के साथ ही बगीचे में फूल खिले हुए थे। हर तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू